अब ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, एरिया ऑफ लूप डिस्क्राइब एज। नाउ बहुत सारे इसमें डीप क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं लॉजिकल लेवल पे, उनकी डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग इसकी वर्किंग मैकेनिज्म देखते हैं। तो जब हमारे पास ये लूप दिया हुआ है, इक्वेशन दिया है एक्स टी बाई थ्री इंटू सिक्स माइनस टी एंड वाई दिया हुआ है टी स्क्वायर बाई एट इंटू सिक्स माइनस टी। तो इसके वैल्यूज़ पुट करके इसको प्लॉट करना बड़ा ही डिफ़िकल्ट है। तो मैंने क्या किया, एक्सेल में गया, टी के मैंने बहुत सारे वैल्यूज़ लिए, अराउंड 50-60 वैल्यूज़, और ये 1 मिनट का काम है। एक्स के वैल्यूज़ आपको मिल जाते हैं, वाई के वैल्यूज़ मिल जाते हैं, और फिर उसको अप्रॉक्सीमेटली प्लॉट करके देखा तो ये ऐसा कर्व आता है कि टी को अगर आप 0 रखो तो ये पॉइंट आपको मिलता है x0 y0। टी को इंक्रीज करते जाओ 1 2 3 4 5 6 पे आके फिर हम लोग यहाँ पे अटक जाते हैं, मतलब लूप कंप्लीट हो जाता है। फिर अब टी के वैल्यूज़ 0 के नीचे पुट करो, 6 के आगे के पुट करो, तो आपको बाकी के ये दोनों कर्व्स मिलते हैं। ऐसा एक कर्व मिलता है और फिर ये वाला कर्व मिलता है, 6 के आगे एंड 0 के नीचे ये वाले कर्व्स मिलते हैं हमको। इनमें से कोई एक कर्व रहता है, मुझे अभी फ़िलहाल उतना अच्छा याद नहीं है, बट इतना है कि लूप जो है वो t = 0 से 6 के बीच में बन जाता है। तो हमको ये एरिया निकालनी है। कंसेप्ट क्या है कि आपको इंटीग्रेशन, जब एरिया निकालनी है तो इंटीग्रेशन वो लगाना है कि जहाँ पे लूप के सारे पॉइंट्स कवर होते हैं। लूप के पॉइंट्स कहाँ से कहाँ तक कवर होते हैं, t = 0 to 6। तो यहाँ पे हमको 0 to 6 पुट करना है, और फिर दो फॉर्मूले लगा सकते हो, y dx या तो 0 to 6 x dy। मैंने दोनों से ही ट्राई करके देखा और सेम ही आंसर आता है। एक में बस पॉजिटिव साइन आती है, एक में नेगेटिव साइन आती है। डीप नहीं जाके ये देखना कि कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव कैसे वर्कआउट हो रहा है, वो बहुत एडवांस लेवल के अगेन कंसेप्ट्स हो जाएंगे, एकदम डीप में जाके इसको समझना। बट अगर आप रफ लेवल पे जाके करके देखो कि 0 to 6 लगा के ये एंड ये इवैल्यूएट करके देखो, तो 27/5 जो आंसर दिया हुआ है वो आता है। तो हम लोग इसमें से कोई एक फार्मूला लगा के देखते हैं। सो लेट्स से कौन सा कैलकुलेट करना ईजी होगा, 0 to 6 x dy। चलो x dy करते हैं। x है t/3 6 माइनस टी एंड dy आएगा 1/8 12t माइनस 3t स्क्वायर dt। सो दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, यहाँ से 3 हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ पे 3 कैंसिल आउट होगा। सो वी हैव इंटीग्रल t 6 माइनस टी 1/8 इंटू 3 हमने यहाँ पे कॉमन निकाला, नीचे के 3 से कैंसिल आउट किया तो 4t माइनस टी स्क्वायर डी टी। इन ब्रैकेट्स को एक्सपांड करेंगे, सो इंटीग्रेशन 6t स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे आएगा 6t माइनस टी स्क्वायर बाय 8 4t माइनस टी स्क्वायर डी टी, विच इज इक्वल टू इंटीग्रल 24t स्क्वायर माइनस 6t क्यूब माइनस 4t क्यूब प्लस t⁴ dt by 8, which is equal to integral 24t square minus 10t cube plus t⁴ by 8 dt 0 to 6, which is 24t cube by 3 minus 10t⁴ by 4 plus t⁵/5 by 8 0 to 6। So 8t cube minus 5/2t⁴ plus t⁵/5 divided by 8 0 to 6। ये हमको एवेल्यूएट करना है। अपर लिमिट ही आएगा, तो ओवर लिमिट तो आएगा नहीं। तो अपर लिमिट अगर जो हम लोग यहाँ पे प्लेस करें तो यहाँ पे आएगा इज इक्वल टू 8 6 क्यूब माइनस 5/2 इंटू 6⁴ प्लस 6⁵5 बाय 8। यहाँ पे आप 6 क्यूब कॉमन निकाल सकते हो, तो 6 क्यूब अगर कॉमन निकाला जाए यहाँ पे आएगा 8 माइनस 5/2 इंटू 6 प्लस 36/5 बाय 8। दिस इज इक्वल टू, नाउ यहाँ पे 2 3 बार होगा, तो 6 को हम लोग ऐसा लिखेंगे 3 × 2 द होल क्यूब बाय 8 को लिखेंगे 2 क्यूब।
और यहाँ पे आएगा 8 माइनस 5 इंटू 3 प्लस 36/5 विच इज़ इक्वल टू 3 क्यूब इंटू 8 माइनस 15 प्लस 36/5 विच इज़ 3 क्यूब इंटू यहाँ पे आएगा -7 प्लस 36/5 विच इज़ 3 क्यूब 1/5 विच इज़ 27/5। अगर आप y dx का फॉर्मूला लगाते तो यहाँ पे -27/5 आंसर आएगा।